तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोन विद सोनू कुमार में। साल हमारा ख़त्म हो गया है। 31 मार्च 2026 हमारा ख़त्म हो गया है। नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है 1 अप्रैल 2026 से। तो अब क्या है, अगले 2 3 4 5 महीने में आपको अपनी आईटीआर वगैरह फाइल करनी है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर क्या होती है और कैसे उसको फाइल कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम आईटीआर नहीं फाइल करी, या हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है। और अगर हमें अगर है तो जो आपका जो एग्जिस्टिंग सीए है, जो ऑलरेडी आपकी आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ गलती कर दी है, या उनसे कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपकी वो आईटीआर उन्होंने सही से फाइल नहीं करी। तो आज ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन आईटीआर फाइल करवाना चाहते हो, जीएसटी रिटर्न्स फाइल कराना चाहते हो और सही तरीके से फाइल कराना चाहते हैं। तो वीडियो पे बने रहें। और सबसे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोन एंड फाइनेंसेस की बातें नहीं करते, आपको लोन करा के देते हैं और आपको एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड भी। तो अब बात करते हैं कि आईटीआर क्या होती है। तो आईटीआर का सिंपल सा मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आपने पिछले साल जो भी अर्निंग करी वो हमें गवर्नमेंट को बतानी होती है। अब गवर्नमेंट को क्यों बतानी होती है कि गवर्नमेंट, अगर आप अपनी अर्निंग अपने अगर आप आईटीआर फाइल करेंगे तो गवर्नमेंट की अलग अलग बेनिफिट्स हैं, अलग अलग। अब ये बेनिफिट्स में आप उसको अलग अलग बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे अगर आपको लोन लेना है तो, और अगर आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो, तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। क्योंकि आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ती है जिससे कि आप गवर्नमेंट को बता सकें कि भाई आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ये है। तो अब क्या होता है कि बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। मान लीजिए आप ऑलरेडी एक आईटीआर फाइल करवा रहे हैं, बट वो जो सीए है या अकाउंटेंट है वो क्या करते हैं, आपके एक एवरेज, एक बिना देखे ये बिना देखे एक एवरेज आईटीआर फाइल कर देते हैं। मान लो 5 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 3 लाख की। और ये 5 लाख 2 लाख की फाइल कर देते हैं। बट ये जो 5 लाख 2 लाख की जो आईटीआर है, ये गुड फॉर नथिंग है। ये अगर ना ही भरो तो भी भरना और ना भरना दोनों बात बराबर ही हो गई। क्योंकि ये जो आईटीआर है ये बेकार की आईटीआर है, क्योंकि इससे हम गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं बताते। अगर आपको सही आईटीआर भरनी है, अगर आपको सही आईटीआर मतलब फाइल करवानी है, जो कि आपको आगे चल के लोन लेने में भी हेल्प करे, जो कि आपको आगे चल के हेल्प करे कि आप गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स में आप एनरोल कर पाओ, तो आप हमें कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे एक नंबर आ रहा है, आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे कि कौन आपकी आईटीआर कैसी होनी चाहिए, क्या उसमें कंटेंट होने चाहिए, कैसे आपका टैक्स बच सकता है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आपको बचाया जा सकता है, वो भी लीगल तरीके से। कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जो आपको करनी चाहिए साल में, सो दैट कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो हो जाए या बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाए। अब बात करते हैं कि ये मान लीजिए आपने आईटीआर फाइल ही नहीं करी है और आपका जो बिजनेस है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो आपको क्या है, ऐसे लोगों को क्या है, आईटीआर फाइल करनी चाहिए। क्यों फाइल करनी चाहिए? क्योंकि आज आपका बिजनेस मान लो 20 25 30 लाख 40 लाख रुपए का है। कल को ये बिजनेस 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का भी होगा, तो आपकी जो आईटीआर है, आईटीआर एक बेसिक डॉक्यूमेंट है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में एनरोल करना है, तो आप आईटीआर फाइल जरूर करें। जिससे कि आपको गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग जो इंसेंटिव्स हैं वो मिलें। अब मान लीजिए आपका जो है, आपका टीटीडीएस ज्यादा कटा हुआ है या आपका टीसीएस ज्यादा कटा हुआ है, जो कि आपको रिफंड लेना है। तो अगर आपको टीसीएस या टीडीएस रिफंड लेना है तो भी आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो आप इन शॉर्ट हमसे आईटीआर फाइल करवा सकते हैं, एक जेन्युइन आईटीआर फाइल करा सकते हैं, जो कि बिना किसी जिसमें गलती के आप आईटीआर हमसे फाइल करवा सकते हैं, जिसमें आपको एक बेनिफिट मिलेगा इन फ्यूचर। अगर आप लोन लेते हैं, अगर आपकी कंपनी बड़ी बनती है, अगर आप कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको आईटीआर डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो आपको वो डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा और आपको हेल्प करेगा उस एक्टिविटी को करने में। अब बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स की। तो बहुत सारे लोग क्या है, जीएसटी ले लेते हैं लेकिन जीएसटी रिटर्न टाइमली फाइल नहीं करते हैं। अब टाइमली फाइल ना करने के बहुत सारे तरीके रीजन हो सकते हैं कि भाई, एक रीजन तो ये भी हो सकता है कि आपके जो सीए हैं वो टाइम से आपकी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं।
तो आप हमसे जीएसटी रिटर्न भी फाइल करा सकते हैं। हम मंथली बेसिस पे जीएसटी रिटर्न भी फाइल करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि आपका कोई गलती जीएसटी डिपार्टमेंट में तो नहीं हो रही है जिससे कि आपको बाद में नोटिस ना आए। तो आपको क्या करना है, आपको स्क्रीन पे दिए नंबरों पे कॉल करना है, हमारी टीम से बात करनी है जो कि टैक्सेशन में पूरा एक्सपर्ट है, जो कि जीएसटी रिटर्न में पूरे एक्सपर्ट है। तो आप कॉल करना ना भूलें स्क्रीन पे दिए नंबरों पे। आज के लिए इतना ही, कल हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, नए चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लोन एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही हम बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।